अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ अली हमजा फ्रॉम मुनीर खानानी सिक्योरिटीज़। वेलकम PSX विद AH, जहां मार्केट की अपडेट्स पे बात करते हैं। आज हम वीकली अपडेट्स के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। मार्केट की बात करें तो मार्केट ने 1,73,159 पॉइंट्स का लेवल रीटेस्ट किया। अगर एक चीज़ हम देखें टेक्निकली थोड़ा गौर से, तो हमारे पास मार्केट जो सपोर्ट में आपसे बात कर रहा था काफ़ी पहले की, हमारी 169,900 से लेके 170,500 की मार्केट ने लास्ट डे वो रीटेस्ट करवाई। अब वो चीज़ें शुरू हो गई हैं कि हम अपना स्टॉप लॉस जो है वो इस पॉइंट का लगा के रखे 154 का, और फिर मार्केट को जो है वो ट्रेड करें। मार्केट जब अपने टॉप पे थी, मैं आपको बता रहा था कि वीकली के अकॉर्डिंग ये मार्केट की सपोर्ट है जिसको मार्केट रीटेस्ट कर सकती है, बट इतनी जल्दी रीटेस्ट कर देगी वो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। बट अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट में जो लाइव चीजें हो रही थी, जब मार्केट ने 188 रीटेस्ट किया, हमने आपको आगे बताया कि कैश पे इस वक्त रहना चाहिए। फिर मार्केट 180 के नीचे क्लोज हुई तो उस दिन आपको बताया कि मार्केट यहाँ पे स्लिप हो सकती है। ये जो आप इतने डिटेल एनालिसिस देखते हैं पिछली वीडियोस में देखें और मेरे व्हाट्सएप चैनल पे जाके देखें कि जिन लेवल्स का मैंने बताया अपनी लाइव मार्केट में, जब लाइव मार्केट चल रही होती है उस दौरान अपडेट कर रहा होता हूँ क्लाइंट्स को, सेम उन्हीं लेवल से रिट्रेसमेंट्स होना, 170 से 172 तक अपने क्लाइंट्स को कैश पे रखना, ये सब चीजें मैं अपने कोर्स के अंदर सिखाता हूँ। और अगर आप कोर्स में सीख के अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको अपने साथ काम करने का मौका भी देता हूँ। जैसे कि बैच 1 के स्टूडेंट्स अब इस काबिल हैं कि वो अपने लिए इन्वेस्टमेंट्स, अपने लिए पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कर सकें, और उनको जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनको साथ काम करने का मौका दिया। तो इट इज वन टाइम इन्वेस्टमेंट। मार्केट के इस क्रैश के अंदर जितने आपने पैसे जाया किए, वही अगर आप इसको सीखने में और इस कोर्स को इनरोलमेंट में लगाएं तो मेरे ख्याल से आगे आने वाले क्रैशेस आपको बचाएंगे। तो लास्ट वीक है ये, इसके बाद 4 महीने बाद ये अपॉर्चुनिटी आएगी। अब आपके ऊपर है कि आप लोग दोबारा से लॉस करें या आप अब इस चीज को अपॉर्चुनिटी समझ के ट्रेड। तो बैक इन द वीडियो, अब मार्केट 179,500 जो अपना स्टॉप लॉस था वो हिट नहीं करवाई, लेकिन ऊपर क्लोज हुई है। तो इसका मतलब ये है कि कल यहां से स्लिप हो सकती है। उसके बाद दोबारा 170 का, फिर दोबारा 174 का लेवल देखा, फिर अब दोबारा हमने 169 का लेवल देखा। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट टेक्निकली उसी तरह चल रही है, मार्केट टेक्निकली उसी तरह रोटेट कर रही है। तो जो स्ट्रेटेजीज और जिन ट्रेडिंग सेटअप्स पे हम चल रहे थे, हम अल्हम्दुलिल्लाह दे आर डूइंग वेरी वेल। और पर्सनली हम लोग कैश पे थे, इस वक्त भी कैश पे हैं। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इस वक्त मैं अभी भी कैश पे हूँ। थोड़ी बहुत चीजों का मैं लेवल ब्रेक होने का वेट कर रहा हूँ। जैसे ही वो ब्रेक करती है तो हम अपने ट्रेडिंग सेटअप्स में दोबारा इंटेक्ट होंगे। बट जो मेरा इन्वेस्टमेंट वाला पोर्टफोलियो है वहां पे प्रॉपर मैं चीजों को जमा करता जा रहा हूं। और ये जो सपोर्ट हमने देखी है, इस लेवल पे हमने अपनी एक्यूमुलेशन शुरू की है। लेट्स सी आने वाले दिनों में मार्केट क्या करती है, लेकिन अपने दिमाग में अब बिठा के चलिएगा कि जो हमारा स्टॉप लॉस है वो इस वक्त 154,000 का है और इसके ऊपर हम ट्रेड करेंगे। चीज और याद रखिएगा, मैं नहीं समझता कि अभी मार्केट यहां से क्रैश कर जाएगी या मार्केट जो है वो कुछ बुरी है। वो उसकी वजह ये है कि टेक्निकली भी मुझे बहुत ज्यादा साउंड नजर आ रही है इस वक्त मार्केट यहां से। अगर मैं आपको पुराना पीछे लेके चलूं कि जहां से मार्केट ने क्रैश किया, ये आपका टाइम 2017 का था। मार्केट लगातार जो है वो 3 साल एक बेरिश मोड में रही। ऐसी कोई भी टेक भी मुझे कोई चीज नजर नहीं आ रही। यहाँ पे प्रॉपर एक डाइवर्जेंस क्रिएट हुई। उसके बाद मार्केट ने जो है वो अपने लोअर लोज एंड लोअर हाइस क्रिएट करना शुरू कर दिए एंड हमें मार्केट 3 साल के लिए एक मंदी जिसे हम कहते हैं उसके अंदर दिखाई देना शुरू कर गई। बट अभी ऐसी कुछ सूरत हाल नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो हमारा व्यू क्लियर होना चाहिए। बाय एट डिप स्ट्रेटेजी के साथ हमने चलना है। अगर इंडेक्स को इसी तरह हम डेली टाइम फ्रेम पे लेके जाएं तो सिमिलर मेरे वही चार्ट्स आप लोग के सामने हैं जिसको मैं पीछे से लेके चलता हुआ आ रहा हूं। मेरे ख्याल से ये पूरा पीरियड जो है वो एक्यूमुलेशन का है। जैसे कि यहाँ पे प्रीवियसली एक्यूमुलेशन मार्क हुई, सेम ये पूरा पीरियड एक्यूमुलेशन का है, जहां पे मार्केट एक्यूमुलेट करेगी, रिजल्ट सेशंस को पूरा एडजस्ट करेगी और उसके बाद हम एक नया हाई मार्केट के अंदर देखने को मिलेंगे। ओवरऑल अगर मार्केट को पूरा इस पीरियड एक्यूमुलेट करना चाहिए और अगर इस पीरियड के बाद भी ब्रेकआउट नहीं देता तो ये एक्स्ट्रा पीरियड है जो मार्केट ले सकती है। बट हम लोग जो रिसेंट सिचुएशंस है उनके हिसाब से भी चलेंगे। अगर देखें तो टेक्निकली यहाँ पे एक बेयरिश डाइवर्जेंस छोटे टाइम फ्रेम पे क्रिएट हो गई है। अलबत्ता ये इतनी क्लियर तो नहीं है, इसको मैच्योर होने में टाइम लगेगा। बट इन माय ओपिनियन ये एक छोटी सी हमें यहाँ पे डाइवर्जेंस दिख गई है। अगर मैं इन डाइवर्जेंस की बात करूं तो एक हिडन डाइवर्जेंस मुझे यहाँ पे भी एक मिलती हुई नजर आई थी इंडेक्स में, और इस हिडन डाइवर्जेंस के मिलने के बाद हमने इंडेक्स के अंदर एक अच्छी रैली देखी थी। उसके बाद इंडेक्स यहाँ पे काफी ज्यादा ओवरसोल्ड भी हुआ एंड देन इंडेक्स अपने मोमेंटम को आस्ता यहाँ से खोता गया। और अब इंडेक्स अगर हम टेक्निकली बात करें तो काफी ज्यादा ओवरसोल्ड एरिया पे है और इंडेक्स का जो मोमेंटम है वो भी प्राइस के साथ बिल्कुल इंटेक्ट है। लेकिन डाइवर्जेंस का क्रिएट होना इस बात की निशानदेही है कि यहां से इंडेक्स स्टेबलाइज हो सकता है और अब यहां से आप चीजों को फॉर्मली बाइंग जोन में देख सकते हैं। लेकिन इसकी मैच्योरिटी का हम वेट करेंगे इस पूरे वीक में। चांस क्या है कि यार अच्छी चीजों को बाय करें, अच्छे लेवल्स पे बाय करें और हम अपने प्रॉफिट्स को एटलीस्ट मैक्सिमाइज करें। दूसरी एक चीज बहुत ही अच्छी है वो ये
ये है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अब स्टूडेंट्स भी अकाउंट खुलवा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि स्टूडेंट्स को 18 प्लस होने की जरूरत है। आप अंडर एज है, मतलब आप 18 साल से कम है तो आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। और दूसरी चीज, लोगों की शिकायत ये होती है कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट कम है, और लोगों का एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन ये होता है कि हम कैसे स्टार्ट करें, हमारे पास तो बहुत ही कम सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है, हमारे पास उस तरह की सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन नहीं है कि हम अकाउंट खुलवा सकें। तो उनके लिए खुशखबरी है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आप सहूलत अकाउंट, यानी आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सहूलत अकाउंट के साथ एंट्री ले सकते हैं, जिसमें आपको कोई इतनी ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं है। अगर आपका बैंक अकाउंट है, आपके पास CNIC है और आपके पास अपना फोन नंबर है, तो आप बाआसानी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। और इसके अलावा सिर्फ 5,000 रुपए से आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को शुरू कर सकते हैं। कोई लाखों की जरूरत नहीं है, कोई हमें 70-80 हजार रुपए की जरूरत नहीं है। सिर्फ 5,000 रुपए से आपका अकाउंट खुलेगा, और उसके बाद आप चाहे मंथली आप चाहे 1,000 रुपए इन्वेस्ट करें, इवन 500 रुपीज इन्वेस्ट करें, और यहाँ तक कि अगर आप 10 रुपए भी इन्वेस्ट करते हैं तो आपके वो अकाउंट में आ जाएंगे, और वहां से आप अपनी इन्वेस्टमेंट का आगाज कर सकते हैं। इसका मतलब देयर इज नो लिमिटेशन ऑफ मनी। इसका मतलब ये कि कोई लिमिटेशन नहीं है। अगर आपके पास पैसे कम है फिर भी आप स्टॉक मार्केट के अंदर काम कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसे ज्यादा हैं तब भी आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर काम कर सकते हैं। तो ये सहूलत आपको मिल चुकी है। तो अभी स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स आपको शो हो रहे होंगे, 0315323545 पे अभी कांटेक्ट करें और हमारी टीम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगी और आपका अकाउंट इंशाल्लाह 1 से 2 दिन के अंदर खुल जाएगा। और उसके बाद हम आपको अपने प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड कर देते हैं, जहां पे आपको हमारी प्रीमियम सर्विसेज मिलती हैं। इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है, ट्रेडिंग कहाँ करनी है, एक एक चीज मैं अपने ग्रुप के अंदर बता रहा हूं। तो अभी तो इस मौके को जाया ना करें, अभी कांटेक्ट करें और अभी से ही अपने इन्वेस्टमेंट्स का आगाज करें। वो स्टूडेंट्स जो मेरी वीडियो देख रहे हैं तो अभी से ही अपने से अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को शुरू करें, ताकि जब आप अपनी एजुकेशन को खत्म करें तो आपके पास एक अच्छा पोर्टफोलियो और उसके बाद आपकी हैबिट बिल्ड हुई होगी, तो आप आगे मजीद अच्छी इन्वेस्टमेंट और अपने लिए अच्छी प्लानिंग कर सकेंगे। तो अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, स्टार्ट करते हैं अपने ब्लू चिप स्टॉक से। OGDC की बात करते हैं। OGDC इस वक्त अपने बहुत ही अच्छे बाइंग लेवल्स पे है। 280 का जोन था जिसको OGDC ने रीटेस्ट किया। यहाँ पे आपको एक्यूमुलेशन करना शुरू कर देनी चाहिए। लास्ट भी यहाँ पे जब मैं आया था मैंने आपको बताया था कि एक डाइवर्जेंस क्रिएट हो गई है और उसके बाद हमने 325 रुपीज के टारगेट्स देखे। अब भी सेम यहाँ पे एक डाइवर्जेंस क्रिएट हो गई है। मेरे ख्याल से यहाँ पे इसको आपको जरूर लेना चाहिए, इसको लेना शुरू कर दें और 350 रुपए आप इंशाल्लाह इसको इसी साल के अंदर जाता हुआ देखेंगे। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसके साथ एक और मैं स्टॉक जो लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, LCI लॉन्ग टर्म के अंदर बहुत ही अच्छा स्टॉक है, बहुत ही अच्छे रेट्स पे मिल रहा है। ये कोई ट्रेडिंग कॉल नहीं है, इसके अंदर आपको काफी टाइम लग सकता है। अगर आप वो इन्वेस्टर हैं जो अपनी इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म पे लेके चलना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से ये वाला शेयर आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। अगर मैं इसको बड़े टाइम फ्रेम के अंदर भी लगा के देखता हूँ तो एक बहुत ही अच्छा और मैसिव आपको यहाँ से सपोर्ट मिलेगी, जो कि बहुत ही अच्छी। और मैं ये वेट कर रहा था कि मुझे इन लेवल्स पे मिले और मैं इसको लूं। मेरे ख्याल से अगर मैं इसको यहाँ से लेता हूँ 255 से लेके 260 रुपीज के लेवल पे, तो इंशाल्लाह आपको 2 से 3 सालों के अंदर ये स्टॉक 500 से 550 रुपए तक रीटेस्ट होता हुआ दिख सकता है। मोर ओवर छोटे टाइम पे एक डाइवर्जेंस भी क्रिएट हो गई है। मेरे ख्याल से एक अगर हाई और लो लगा के इस तरफ आता है तो यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम के अंदर भी डाइवर्जेंस क्रिएट हो जाएगी और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये शेयर बहुत ही मैसिव और अच्छा शेयर है। नेक्स्ट लकी सीमेंट की बात करते हैं। लकी सीमेंट को एक्यूमुलेशन करना चाहिए, आप लोगों को लकी सीमेंट को लेना चाहिए। इस वक्त बहुत ही अच्छी सपोर्ट पे है। कल हमें एक अच्छी सपोर्ट को रीटेस्ट करता हुआ मिला। और दूसरी अगर बात करें स्टॉप लॉस, इसके अंदर रख के काम करेंगे तो 400 से नीचे का हमारा स्टॉप लॉस होगा और टारगेट हम दोबारा 491 का इसके अंदर लेके चलेंगे। एक अच्छा आपको यहाँ से रिटर्न मिल सकता है, इसको जरूर लें, इसको जरूर जमा करें अपने पास। इसके अलावा मैपल लीफ सीमेंट को अगर आप कंसीडर करें बहुत अच्छा है, लॉन्ग टर्म के लिए आपको यहाँ पे इसको लेना चाहिए और इंशाल्लाह इसी साल के अंदर ही आपको 150 से 160 रुपीज तक रीटेस्ट करता हुआ दिखेगा। मिजान बैंक की बात करें तो मिजान बैंक मैंने लास्ट वीडियो में आपको बोला था कि इसके 500 रुपए के ब्रेक होने का वेट करें, या तो ये आपको नीचे 470 रुपीज पे मिलेगा तो आप इसको लें। कल मिजान बैंक आपको इस लेवल का रीटेस्ट करता हुआ देखा। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 500 रुपए हमारा इसका टारगेट होगा और हमारी जो बाइंग 2 बनेगी वो 460 के करीब करीब बनेगी और उसके नीचे की क्लोजिंग का हम स्टॉप लॉस लगा के चलेंगे। अब कुछ छोटे स्क्रिप्ट्स की बात कर लेते हैं जिसमें SLGL मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। अगर आप ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसे देख रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है। ये शॉर्ट टर्म के अंदर ये आपको 20.95 से लेकर 20.75 रुपीज तक का टारगेट दे सकते हैं। यानी जब ये वाली जो इसकी जोन है, जब इसकी ये डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन रीटेस्ट होती है तो इसके यहाँ पे रीटेस्टिंग के बाद निकले, वेट करें इसके ब्रेक होने का और
उसके बाद आपको इंशाल्लाह एक अच्छे टारगेट्स इसके अंदर देखने को मिलेंगे। लॉन्ग पोजीशन बनाने से पहले आपको इस लेवल के ब्रेक होने का वेट करना है, उससे पहले कोई एंट्री ना ले। फैसल बैंक की बात करें तो फैसल बैंक बहुत ही शानदार तरीके से टेक्निकली एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। यहाँ से इस लेवल के पास आता है और यहाँ से शार्प सेलिंग प्रेशर शुरू हो जाता है। अभी भी किसी ने अगर ट्रेड करनी है तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आप 3 से ₹3.5 का मार्जिन पड़ा हुआ है, इसको यहाँ तक ट्रेड कर सकते हैं। इसके ब्रेकआउट पे आगे आप देखेंगे इसको। देन फर्टिलाइजर सेक्टर की बात करें, एफएफसी मार्केट के स्टेबल होने के साथ साथ ये भी थोड़ा सा यहाँ से स्टेबल होता रहेगा और मेरे ख्याल से जो इसकी बेस्ट बाइंग लेवल है और आपको करना चाहिए थोड़ा सा इस लेवल पे कर लें। और अगर आपको दोबारा ये नीचे 505 के करीब या 511 के करीब मिलता है तो इसको तब बाय करें। अगर मैं यहाँ से देखूं तो लास्ट सेम ईयर वही चीज रिपीट हो रही है। डिविडेंड की अनाउंसमेंट के बाद अच्छा खासा इसने दोबारा एक डिप लिया, तो अगर यहाँ से डिविडेंड की अनाउंसमेंट के बाद ये डिप लेता है तो ये एक शार्प सेलिंग जहाँ से हुई ₹521 वाला जोन एक तो आपको यहाँ मिल जाएगा और दूसरा ये सपोर्ट है 500 से ₹510 वाली आपको दूसरा यहाँ पे ट्रेड होता हुआ मिल सकता है। रिफाइनरी सेक्टर्स में एनआरएल की बात करें, एनआरएल के अंदर हमने 442 से लेके ₹43 पे अपना प्रॉफिट बुक किया था जब यहाँ पे हमारी एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन की रीटेस्टिंग हुई थी। मेरे ख्याल से अब इसके अंदर पोजीशन बनानी चाहिए। एक शार्प रिकवरी हमें देखने को मिली और एक डॉजी क्रिएट करता हुआ गया है। मेरे ख्याल से यहाँ पे इसको ट्रेड करना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा इसके अंदर एंट्री लेनी चाहिए। दोबारा हम इसके अंदर वही लेवल्स एक्सपेक्ट करेंगे लेकिन इट टेक सम टाइम। रिफाइनरीज भी अच्छे लेवल्स पे आई हैं। अटक रिफाइनरी को जमा करना शुरू करें, फंडामेंटली अच्छे लेवल्स पे है। मैंने काफी अच्छे और ब्लू चिप स्टॉक्स को कवर किया, उनके लेवल्स आपको दिए हैं। अगर आप भी किसी स्टॉक का इसी तरह एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स पे हमें जरूर मेंशन करें। आपके कंस्ट्रक्टिव कमेंट्स हम देख रहे होते हैं। और अगर आप मुनीर खनानी सिक्योरिटीज में और अपना अकाउंट कन्वर्ट करवाना चाहते हैं तो आज ही ईमेल करवाएं और टीम एएच की प्रीमियम सर्विसेज को आप फ्री में इस्तेमाल करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।